नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोलता है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि आपको बताना है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, सी ऑप्शन है दिनकर की, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की। तो जल्दी से बताइए भैया, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो भैया रामविलास शर्मा की कृति है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के खिलाफ, और हाँ आपको कमेंट करना है अंत में कि आपका कितना सही हुआ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो जल्दी से बताइए, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो दक्षिण अफ्रीका में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, टॉलस्टॉय कौन था। ए ऑप्शन है रूसी लेखक, बी ऑप्शन है जर्मन लेखक, सी ऑप्शन है हिंदी लेखक, डी ऑप्शन है अंग्रेजी लेखक। तो जल्दी से बताइए टॉलस्टॉय कौन था। तो टॉलस्टॉय एगो रूसी लेखक था। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हु आर शूद्रा किसकी रचना है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी की, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की, सी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर की, डी ऑप्शन है मैक्स मुलर की। तो जल्दी से बताइए हु आर शूद्रास किसकी रचना है। बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी रचना है भैया भीमराव अंबेडकर की। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। ए ऑप्शन है खिलौना, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसा, डी ऑप्शन है मछली। तो जल्दी से बताइए मछली शीर्षक पाठ में लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो भैया मछली मांगना चाहता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत बारी आपके एग्जाम में आ चुका है, काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो जल्दी से बताइए भैया काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। तो भैया जो गिरधर लाल था ना, मतलब उसका जो पिता, उसने मदन को लपक कर अपने हाथों में उठा लिया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के हिसाब से कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ये ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है गुणाकर मूले ने, सी ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र ने। तो जल्दी से बताइए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो मैक्स मुलर साहब ने। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत बार ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। ये ऑप्शन है भोपाल से, बी ऑप्शन है गुजरात से, सी ऑप्शन है नेपाल से, डी ऑप्शन है भूटान से। तो जल्दी बताइए बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर आपको याद रख लेना है, नेपाल से भाग कर आया था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, बी ऑप्शन है दिनकर की, सी ऑप्शन है रामविलास शर्मा की, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र की। तो जल्दी से बताइए परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो ये भैया रामविलास शर्मा जी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है नाटक, डी ऑप्शन है एकांकी। तो जल्दी से बताइए जो मछली पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा है, मतलब वो क्या है। तो वो आपको याद कर लेना है कि वो एक कहानी है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। ए ऑप्शन है उसकी माँ, बी ऑप्शन है उसकी मौसी, सी ऑप्शन है उसकी चाची, डी ऑप्शन है उसकी बहन। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। तो आपको याद कर लेना है पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन उसकी माँ थी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? ए ऑप्शन है बनारस घराना के, बी ऑप्शन है डुमराव घराना के, सी ऑप्शन है जयपुर घराना के, डी ऑप्शन है लखनऊ घराना के। तो जल्दी से बताइए पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये ऑप्शन है प्रणभंग, बी ऑप्शन है रेणुका, सी ऑप्शन है हुंकार, डी ऑप्शन है उर्वशी। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उर्वशी रचना के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 20 के दांत नामक पाठ में ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है सीमा, सी ऑप्शन है आलो, डी ऑप्शन है खोखा। तो भैया बुढ़ापे की आंख का तारा कौन है सेन साहब के 20 के दांत चैप्टर में? तो खोखा, जकोना का नाम कासू भी है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वारेन हेस्टिंगस कौन था? ए ऑप्शन है महान दार्शनिक, बी ऑप्शन है महान विचारक, सी ऑप्शन है महान संत, और डी ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल। तो जल्दी से बताइए वारेन हेस्टिंगस कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? बहुत बार ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? ए ऑप्शन है राजा राजमोहन राय ने, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद ने, और सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवताओं के राजा का व्रज मतलब इंद्र भगवान का व्रज किसकी हड्डी से बना था? ए ऑप्शन है वासुदेव की हड्डी से, बी ऑप्शन है कपिल की हड्डी से, डी ऑप्शन है दधीची की हड्डी से, डी ऑप्शन है नारद की हड्डी से। बहुत ही बारी आपके एग्जाम में आ चुका है कि देवताओं का राजा का व्रज किसकी हड्डी से बना था? तो दधीची मुनि के हड्डी से बना था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है नाटक, डी ऑप्शन निबंध, डी ऑप्शन उपन्यास। तो जल्दी से बताइए अनाम दास का पोथा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये साहित्य की कौन सी विधा से संबंधित है? तो ये एक उपन्यास है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? ए ऑप्शन है लेखक, बी ऑप्शन है निर्मला, सी ऑप्शन है किशोर, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार। तो जल्दी से बताइए बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। जी धन्यवाद।